अगली बार किसी भी हाल में नहीं बचना चाहिए, नहीं तो उसके साथ तुम्हारे परिवार को भी मार डालूंगा। कौन चिल्ला रहा है? पता नहीं कौन है जिसने मेरी नींद खराब कर दी। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनी नागी है, मैं रत्ना बादान की नागी हूँ। तुम ऐसा करती हो तो उस व्यक्ति की यादों और ज्ञान को आत्मसात कर पाओगे, और अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो तुम उस व्यक्ति की पूरी तरह से याददाश्त मिटा सकती हो। क्या तुम सच कह रही हो? मिस मनी, आंटी नूम ने आपसे नाश्ता करने के लिए कहा है। क्या ये अभी तक उठी नहीं है? दुष्ट औरत, सूरज अभी तुम्हारे निचले हिस्से में चुभ रहा है क्या? मिस मनी, तुमने कुछ नहीं देखा, तुम सब भूल चुकी हो। वाओ, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया है? ये आप क्या क्यों कह रो रही रही हो? है? हाँ, कौन रो रही थी? तुम ही तो रो रही थी। और ये सांप सांप क्यों बोल रही थी? दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था। अरे इसका भी दिमाग गया है। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं तो बस मिस मनी को जगाने आई थी। आपको ऐसा क्यों लगा मैं रो रही हूँ? नियम नंबर 1, कोई भी कार में बैठने से पहले सीट बेल्ट हमेशा पहननी चाहिए। ดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน แต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมายขวากน้ำกีดขวาง आंटी नूम, आप मिस मनी के लिए अच्छे जूते क्यों नहीं ढूंढती? आपके पास तो बहुत सारे हैं ना, आप उनको क्यों नहीं दे देती? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो जूते पहनकर सुंदर लगे और अपना चौन उसके प्यार में पागल हो जाए। ये हमेशा मुझे बस ताने क्यों देती है? सुनो, वो सुंदर करोड़पति वास्तव में अभी मरा नहीं है। ये कैसे संभव है? किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देगी। अगर वो आज नहीं मरा तो किसी न किसी दिन जरूर मरेगा। फिर हम चाओ नाग मणिनेत को कैसे खोज सकते हैं? हम उन्हें क्यों नहीं ढूंढ सकते? मनी नागा? तुम्हारी जैसी दासी को शायद कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए तुम्हारी जैसी मूर्ख दासी को मेरे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। राजकुमारी, आप सही कह रही हैं। एक नागिन के रूप में मेरी स्थिति इतनी निम्न है कि मुझे हमेशा की तरह राजकुमारी की योग्यता और कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। मनी नागा न केवल हमारे जैसे उच्च वर्ग के नागा लोगों के लिए प्रभाव और प्रतिष्ठा बनाने में मदद करेगा, ये अन्य नागाओं को टेलीपैथी भेजने में भी मदद करेगा। इसका मतलब है कि आप अपनी शक्ति से ये ढूंढ सकते हैं कि चाओ मनी कहाँ है और किस हाल में है। तो हमें अभी ही पता कर लेना चाहिए कि वो कहाँ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर मेरी एकाग्रता शक्ति काफी मजबूत है तो मैं निश्चित रूप से पता लगा ही लूंगी कि मणिनेट ने मणि नागा की शक्ति से जादू का उपयोग कब किया था।
बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि यहाँ सारे लोग काम करते हैं। ये मेरा ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। चलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो कौन थी? वो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम हीरोइन की जैसी। हाँ सच में, वो तो पुराने जमाने की हीरोइन लग रही है। वो है कौन? कहीं ये मिस्टर चॉन की प्रेमिका तो नहीं? ये क्या बोल रही हो? उसकी प्रेमिका? उसके पास तो पहले से ही खून दो जान है। ये नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं है। समझ गई? हमें चलना चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं है इतनी अच्छी दिखने का। मुझे लगता है आज मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। और मैं हूँ वो आगे। मिस्टर जॉन, स्वागत है हाँ हाँ आपका। ठीक है। मैंने पहले ही अस्पताल में मामलों का ध्यान रख लिया है। जो सामान एकत्र किया गया उसे ड्राइवर के हाथों पहुंचा दिया गया था। क्या ये वही औरत है? हाँ ये वही है। उसके बाल लंबे और घने हैं। ऐसा लगता है उसे धोया नहीं है। ओके। लेकिन ये आकर्षक क्यों दिखती है? त्वचा बेदाग है, जैसे वो किसी स्पा सेंटर में गई हो। पोशाक को देखो, ये 80 के दशक का पुराना पहनावा है। लेकिन ये इस महिला के शरीर पर क्यों है? इसमें विंटेज फैशन लुक है और इसे तो देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक साधारण लड़की है। एक मिनट, उन कपड़ों जैसी गन? क्या ये पूछना अच्छा होगा कि आप किस ब्रांड का इत्र यूज करती हैं? इस लड़की के होंठ मछली के जबड़ों के जैसा लाल क्यों है? और इसके आँखों पे काई क्यों लगा है? क्या आप ये कह रही हैं कि मैं मछली की कील और समुद्री शैलाब हूँ? रति, वो सिर्फ नमस्ते कह रही है। ये मिस मनी है, मेरी अच्छी दोस्त। ये मिस रति है, मेरे कंपनी की सेक्रेटरी। नमस्ते। आप यहाँ कैसे? दरअसल तुम मुझसे काफी बड़ी नजर आती हो। रिवाज के अनुसार मुझे तुम्हें इज्जत देनी चाहिए। बड़ी? बहुत ज्यादा? हाँ ओके रति, कुछ भी काम हो तो मेरे कैबिन में आना। चल। बाय। समझते क्या आपने आपको? जैसे कि हम मिले, हमने तुरंत एक दूसरे को ऐसे चूमा। तुम ये मत सोचो कि तुम यहाँ शांति से रह पाओगी। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। हेलो। क्या कहा? किसी और लड़की के साथ? कौन थी वो? मुझे यकीन नहीं है कि वो लड़की कौन है, लेकिन निश्चित रूप से मिस्टर जॉन ने मुझे अस्पताल का घर जुटाने के लिए भेजा था और फिर मिस्टर जॉन उस लड़की को अपने घर ले गए। वो उसके घर पर थी। मिस्टर जॉन से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो दूसरे प्रांत की उनकी एक रिश्तेदार है। मुझे पता है, सच्चाई के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन रति ने यही देखा। मैं सच कह रही हूँ आपसे, मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोल सकती। वो मैंने सच में यही देखा। पर तुम पता करके मुझे जल्दी बताओ। वो उसे खुश करने के प्रति इतना जुनूनी हो गया है कि आप कुछ भी समझे, वो लड़की उसके साथ नहीं रहनी चाहिए। मुझे पता करना ही होगा, आखिर वो लड़की कौन है? वाह, एक और टीवी। ये टीवी नहीं है, इसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर?
आपके लिए मिस्टर चॉन। थैंक यू रति। वेलकम। और हाँ रति, जब मैं मीटिंग में जाऊंगा तो प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना। मिस्टर चॉन, क्या आप मुझे बैठक में शामिल नहीं होने देंगे? आज नहीं, बल्कि तुम यहाँ रुको और मेरे दोस्त मनी को सिखाने में मदद करो। मैं क्या सिखाऊं? उसे ये कंप्यूटर चलाना सिखाओ। हाँ? आजकल कोई ऐसा है जो इन सब बातों के बारे में नहीं जानता? पापा, दूचन कहाँ जा रही है? आज सुबह तुम्हें मेरे साथ मीटिंग में जाना है और फिर से कोई बहाना नहीं चलेगा। आज कृपया मेरी जगह लेने के लिए किसी और को बुला ले। मुझे कुछ दूसरे जरूरी काम है। अरे दूचन। हाँ ठीक है मनी, मैं अब मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। यहाँ कुछ भी गड़बड़ मत करना। अब मैं तुम्हें मीटिंग के बाद मिलूंगा। हाँ, शॉपिंग? इसका ख्याल रखना। ओके। मिस रति जी, ये कंप्यूटर क्या है और ये क्या क्या कर सकता है? क्या ये टीवी जैसा है? आप कौन सी सदी से हैं? इसका उपयोग कई चीजों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कहीं भी कभी भी ऑनलाइन टीवी देखना और टाइपिंग करना, डेटा ट्रांसफर करना, जानकारी इकट्ठा करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना। हाँ। तो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मैं समझ गई हूँ। रति, तुम काम पर वापस जा सकती हो। मिस दूचन, आप बिल्कुल सही समय पर पहुँची है। आप इसे संभाल सकती हैं? मैं जरा बाकी का काम देख कर आती हूँ। तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे काम है। अच्छा, किस चीज के बारे में ये लोग मीटिंग करने वाले हैं, कुछ पता है क्या? हाँ, चुप जा, चुप जा। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? क्या आप अपने आप को नहीं पहचानते? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? क्या मतलब? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम उस लायक ही नहीं हो कि आरती को मुझसे छीन सको। मैं आरती को पसंद करती हूँ। आरती? ये कैसा नाम है? अजीब नहीं, उनका नाम मिस्टर चांदीस है। क्यों सुनकर हैरानी हुई? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम आरती के दोस्त हो। मुझे देखकर भी हैरानी हो रही है कि आरती के सर्कल में ऐसे बिना क्लास के लोग भी हैं। कोई स्टैंडर्ड नहीं, एकदम अनपढ़ गवार। मिस दूचन और मिस्टर चांद की सगाई बचपन में ही हो चुकी है, क्योंकि मिस दूचन के पिता भी इस कंपनी के पार्टनर हैं। जल्द ही ये दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी? आपकी और मिस्टर चॉन की? हाँ, क्यों हैरानी हुई? तो जल्दी से अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, अपने घर लौट जाओ। लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। बेशरम! इस तरह की लड़कियाँ जोक की तरह होती हैं मिस दूच। जैसे ही उन्हें अच्छा आदमी मिल जाता है, उन्हें पकड़ लेती हैं और छोड़ती नहीं। समझी आप? जोक? हाँ, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम एक जोक हो जो उसका पीछा कर रही हो, और तो और तुम उसका खून चूसे जा रही हो।
अब खड़े खड़े यहाँ पे मुंह क्या देख रही हो? बाहर निकलो। रति, रति, निकालो इसको। हाँ, अभी आती हूँ। मेरी मदद करो। हे भगवान, ये दिमाग है या घास? ये इतना बुला और खोखला क्यों है? निकलो। तुम जैसी लड़की को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। आप लोग ये क्या कर रहे हो? इसके हाथों में सोने का कंगन इसने जरूर चुराया है। मैंने इसे नहीं चुराया है। तो क्या मिस्टर चांद से भीख मांगकर खरीदवाई है? हाँ? जाने दो। पहला मामला जिस पर निर्देशक मंडल आज चर्चा करेगा वो कंपनी अध्यक्ष का पद है, जो श्री थावी के निधन के बाद खाली पड़ा है, और उसी के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। तो अपने अपने सुझाव दें। मनी, शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्या तुमने इसे आरती के घर से चुराया? मैंने चोरी नहीं की। निकालो, निकालो इसको, निकालो। छोड़ो मुझे। मैंने कहा इस कंगन को कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा निकालो इसको, मतलब निकालो। मेरे कंगन को हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे। मुझे ये सब फिर से दोबारा क्यों दिख रहा है? तो समिति इस बात पर सहमत हुई कि हमें आगे की योजना पर काम करना चाहिए। अतीत में मिस्टर चौंदिस ने हमेशा मिस्टर थावी के स्थान पर काम किया है और लगभग हर चीज की जिम्मेदारी ली है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको पता है कि वसीयत अभी तक खोली नहीं गई है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पद के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये मनी को क्या हुआ? मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। मुझे आज की ये मीटिंग यहीं पे रोकनी होगी। आप सभी से खेद है। मनी, ये सब क्या हो रहा है? रति, 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 क्या हो रहा है? शांत हो जाओ। बेफिजूल में क्यों चिल्ला रही हो? मनी को देखकर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? ये एक भूतिया सांप है, राक्षस है, डायन है, इसे ले जाओ, मेरी मदद करो, प्लीज। रति, शांत हो जाओ। तुम किस सांप और राक्षस की बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये भूत है, भूत है, ये सच है, आप मिस सूद से पूछ सकते हैं। तुम क्या कह रही हो? मैं बस एक पल के लिए मनी से बात करने आई थी। जब मैं जाने वाली थी तो वो कमरे के सामने बेहोश हो गई। लेकिन मैंने वास्तव में देखा, मिस मनी एक कलगीदार विशाल सांप है। जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने पहले कभी भी ऐसा डरावना कुछ नहीं देखा। ये ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं डरावनी हूँ? मैं तो रत्ना बदन की सबसे प्यारी लड़की हूँ। नहीं मिस्टर जॉन, नहीं, इसे मत छूओ। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है रति। तुम मुद्दे को भटकाने के लिए सांपों का इस्तेमाल कर रही हो, वो भी मनी के सामने। देखो कितना डर गई है वो। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मिस्टर जॉन। आप मेरी बात सुनिए मिस्टर जॉन, प्लीज। छोड़ दो मुझे। मनी, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना। आंटी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इसके साथ क्यों जा रहे हो? लूचान, अपने काम से काम रखो। तुम्हें उसे अपने साथ क्यों ले जाना है? क्या वो अकेली नहीं जा सकती? शायद वो नहीं जा सकती। मनी को यहाँ पर आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। आओ मनी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, बस ये कहने से तुम्हें समझ जाना चाहिए।
तुम्हारे लापरवाही के कारण ही इसे चोट लगी है और मैंने अभी तक तुम्हें दोष नहीं दिया है। हाँ, मैं ही हूँ पागल। आज से पहले इस तरह कभी नहीं डांटा। ये सब उस लड़की की वजह से। तुम ऐसी क्यों हो? जब तुम ऑफिस में थी तब भी तुम जिद कर रही थी। अब ये बताओ, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? हाँ? अब चला गया। चला गया, वो भी इतना जल्दी? क्या तुम उन दोनों पे नाराज नहीं हो? उन दोनों की तरफ से मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। थी, पर अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। क्या सच कह रही हो? चलो। ये आ गई। तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। खून चोंदिस का टेस्ट अच्छा है और इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। आप ऐसा जूता चुन सकते हैं जो इनके पोशाक से मेल खाए। रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। जरा इससे पहनकर देखो, अच्छा लगेगा। रुको, मैं पहना था।ขีดไว้ให้เราได้มาพบกันแต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมายขวากน้ำกีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกันสิ่งเดียวที่ยึดไว้นั่นคือ ऐसा क्यों लगता है मेरे दिमाग में कुछ फंस गया है? आखिर कुछ तो हुआ होगा। हम उस कंगन को छीनने के लिए अंदर गए, फिर ऐसा क्या हुआ? तो आगे क्या हुआ? आरटी अभी अभी आया। क्या बस इतना ही? मुझे लग रहा है कुछ और भी। शायद मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। तो मैं तुम्हें मारने के लिए मणि नागा के जादू का प्रयोग करती। समझ गई मणि?ขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน मैंने आपके लिए मछली ऑर्डर की थी और मेरे प्लेट में बीफ है। अगर तुम इसे खाना चाहती हो तो तुम इसे खा सकती हो। मछली, बीफ? किसी जानवर को मारना पाप माना जाता है। मैं ये नहीं खा सकती। ओह, अब मुझे नहीं पता था कि आप शाकाहारी हैं। चलो मैं आपके लिए कुछ और ऑर्डर करता हूँ। वेटर। ये जो पैनकेक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या मिला है। जैसे आटा, अंडे, दूध, चीनी और बहुत सारे फ्रूट्स से बना हुआ है। दिखने में तो काफी टेस्टी है। क्या आपने कभी इसे खाया है?
तो खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट है। आप ये इसे स्पून से खाइए, इसे हाथ से नहीं खाते। चलो मैं दिखाता हूं। अब ये सही है। मुझे भी खिलाओ। रुको बस, काफी। क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं। बैठो, जाओ बैठो। क्या अब हमको वापस जाना होगा? मुझे तो अब भी बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें अगर अच्छा लगा है तो हम अगली बार भी आएंगे। सच में? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलो। अगर मुझे डर नहीं होता कि महाराज मुकलिन को पता चल जाएगा, तो मैं तुम्हें मारने के लिए मनी नागा के जादू का प्रयोग करती। समझ गई मनी? सुनिए, इस कपड़ों को मिस मनी के रूम में रखिए। चलो चलकर टीवी देखते हैं। हाय शॉन, कैसे हो तुम? ओए, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? जॉन, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कॉल किया होगा, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मैं खुद ही आ गया यहाँ पर। मैंने अस्पताल में भी फोन किया था उस लड़की की स्थिति जानने के लिए, लेकिन जब फोन किया तो डॉक्टर ने बताया कि वो तो वहां से पहले ही जा चुकी है। क्या तुमने जाने दिया? क्या तुमने उस लड़की को जाने दिया? हाँ। पर क्यों? वो एकमात्र गवाह थी। मिस्टर जॉन, टीवी पर लोग झगड़ रहे हैं। आप यहाँ कैसे आई? बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई। बाद में बात करें? ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। अरे, कहाँ जा रहे हो? रुको, अरे रुको, मैं कह रहा हूँ रुको। अरे आओ मेरे साथ। मनी, आओ तुम मेरे साथ आओ। अरे आओ ना तुम। क्या बात करनी है तुम्हें? चलो जाओ। ये क्या किया आपने? आपने उसका अपहरण किया है। आपको पता है ना अपहरण की सजा क्या होती है? मनी को उसका घर ही आता ही, तो क्या मैं उसे बीच सड़क में छोड़ देता? इसीलिए मैं उसे अपने घर ले आया हूँ। अरे वाह,
बस कुछ दिन और आप दोनों एक दूसरे को नाम से ही पुकारना। ये वही है, मनी ने ही मेरी जान बचाई है और आज तुम्हारे सामने मैं खड़ा हो पा रहा हूं। तो मनी अब मेरी और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे घर भेजने की जिम्मेदारी लूंगा। क्या हुआ? क्या तुमने उससे पूछा कि उसने तुम्हें पानी से कैसे बाहर निकाला? क्या निकालते वक्त उसने अपराधी का चेहरा देखा था? मैंने पूछा उससे, उसने कहा कि उसने किसी को नहीं देखा क्योंकि उस वक्त वो तैर रही थी और जब उसने मुझे पानी में गिरते देखा तो बचा लिया। कौन पागल व्यक्ति रात को तैरने जाता है? साथ ही मैंने जब उसे देखा था पानी की एक बूंद भी नहीं थी। मुझे लगता है ये लड़की ही फ्रॉड है शायद। मैं जाके इससे पूछताछ करता हूँ। हे, तुम कहीं नहीं जाओगे, रुको। आप रोक क्यों रहे मुझे बार बार? मुझे लगता है कि उसका निश्चित रूप से उन दोनों खलनायक से कोई लेना देना नहीं है। आप थोड़ा कूल हो जाइए। ओह, अब समझा मैं। आपने जब उस लड़की को पहली बार देखा था तो आप खुद को रोक नहीं पाए और आपको उससे प्यार हो गया। एक सुंदर और मासूम चेहरे के पीछे एक कातिल भी है। आप इस बात को इग्नोर मत करिएगा प्लीज। तू सच में बहुत दूर की बात कर रहा है यार। अब मैं तुझे क्या बताऊं, मनी जैसी व्यक्ति किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती। चलिए ठीक है। क्या अब भी विश्वास नहीं है? हाँ, ठीक है, फिलहाल इस बात को साइड में रखते हैं। लेकिन अभी आपकी लापता कार के बारे में बात करते हैं। बाद में वो भी संभव होगा। ठीक है, निकलो अब। नमस्ते मिस्टर चाई। दरअसल मैं उस पैसे की चोरी और अपहरण के केस के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या मैं सही हूँ? काश नागमणि मेरे पास होता। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน नमस्ते मिस्टर चाई। मुझे नहीं पता था कि पुलिस अपने आधिकारिक समय का उपयोग किसी मित्र के घर पर इस तरह से कर सकती है। आप इतनी मेहनत कर रहे होंगे कि समय देखना भूल गए होंगे। क्या आपका काम तो खत्म हो गया, लेकिन बस समय का अंदाजा नहीं रहा आपको। क्यों मिस्टर चाई, मैं सही कह रहा हूं ना? खैर, मैं आगे की पूछताछ के लिए आया हूं। पूछताछ करेंगे? किस चीज के बारे में पूछताछ करेंगे? दरअसल मैं उस पैसे की चोरी और अपहरण के केस के बारे में जानना चाहता हूं आपसे। ओह, ये बात है। इस मामले में मिस्टर चौन का कोई लेना देना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, उस अपराधी को ढूंढने के लिए मैं सारे सबूत इकट्ठा करके ही रहूंगा। ख्याल रखिएगा। अगर तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया तो निश्चित रूप से मरोगे। मुझे जानते नहीं हो तुम।ใช่ค่ะคุณหมอก็ถ้าไม่กลัวใช่ไหม क्या कर रही हो मनी? जाओ जाके सो जाओ, रात हो गई है। แต่ถ้าหาก बस टीवी देख रही हूँ। อาจจะปลอดภัยเลยก็คือ आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूँ। ये गाड़ी कुछ दिनों से यहीं पर खड़ी नजर आ रही है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? एक मिनट, ये तो वही कार है जो उस दिन तुमसे टकराई थी। इस कार में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है उसका अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। देखो ना मनी, ड्राइवर को किसी ने मार दिया। तुम क्यों इतने टेंशन में आ गई? लेकिन कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? मुझे नहीं पता। लगता है ये वही लोग हो जो मुझे मारने का प्लान बना रहे थे और खुद ही चल बसे।
रति का फोन? मुझे कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या मैं सही हूँ? काश नागमणि मेरे पास होता। मणि, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है? कोई इतनी छोटी टीवी? तुम्हें पसंद आया ना? इस मोबाइल फोन पर सब कुछ पहले से इंस्टॉल कर रखा है मैंने तो, और मेरा नंबर भी इस डिवाइस पर पहले से ही है। तुम कॉल कर सकती हो। जब लोग आपको कुछ देते हैं, आप जानती है क्या बोलना होता है? आपके यहाँ कुछ और ही बोलते होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। आंटी आंटी सबसे प्यारा आंटी। मुझे ना आंटी मत बुलाया करो प्लीज। ऐसा लगता है कि मैं बच्चा हूं। मुझे अगर कोई ऐसा बुलाता तो मुझे पसंद नहीं आता। जाओ सो जाओ, मैं भी आराम कर लेता हूं। गुड नाइट। रुको 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 रुको। तो तुम्हें आंटी बुलाए जाने से प्रॉब्लम है? हाँ, और अगर मुझे आंटी बोलना ही पसंद हो तो? मैंने सोचा तुमसे चाय के बारे में पूछ लूं, मगर वो यहाँ नहीं रहते है ना? वो यहाँ नहीं रहते। तुम लोग यहाँ वाकई काफी वक्त से हो। तुम इंसान नहीं हो। तुम क्या बोल रही हो? और सारी जमीन का हिस्सा और बैंक में जमा सारा कैश जो कि मेरे नाम पर है। अंकल, अंकल चाय। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा इस घर में। चलो निकलो। आप कहीं बाहर जा रही है क्या? मुझे जॉन बाहर ले जा रहा है। जाओ जाके मिस मनी के सारे कपड़े एक